Hello students, we are discuss principle of mathematical induction of class 11th. First and second lectures and third lectures we are discuss the some important questions of principle of mathematical induction of the series form. Today we are discussing the some questions of definitions या statement forms. आज हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत के कथन वाले प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और उसे सीखेंगे कि कैसे इनको हम लोग हल करते हैं। अभी तक हम लोगों ने श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, चाहे वो नंबर से रिलेटेड श्रेणी हो, चाहे वो त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड श्रेणी हो। ठीक है, तो आज हम लोग कथन से रिलेटेड, स्टेटमेंट से रिलेटेड हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के फॉर्म क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, इनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि गणितीय आगमन सिद्धांत सिद्ध कीजिए कि 2 की पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 संख्या 49 से भाज्य, यानी कि बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट 2 की पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 49। आपको सिद्ध करना है कि ये जो नंबर है 49 से डिविजिबल है। तो देखिएगा स्टेप फर्स्ट में हम आपको पियानो ने जो बोला था वही करना है। स्टेप फर्स्ट में आपको पुट क्या करना है, हमें पुट करना है n इक्वल टू 1 और ये देखना है कि n इक्वल टू 1 पर मेरा जो स्टेटमेंट है वो सत्य होना चाहिए, मतलब ये जो नंबर है वाकई में 49 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिएगा 49 से डिवाइड होने का मतलब है कि ये जो नंबर है कि 49 से जब हम इसे डिवाइड करें तो इसका जो रिमाइंडर है वो क्या बचना चाहिए, 0। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो 49 से डिवाइजिबल है। तो देखिएगा सबसे पहले आपने क्या लिया, p ऑफ n वैल्यू क्या दे रखा है 2 की पावर 3n माइनस 7n माइनस 1। आपको क्या पुट करना है, n इक्वल टू 1 तो रखा तो p ऑफ 1 आया, ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 1 माइनस 1। तो आप जानते हैं 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है 8 माइनस 7, ये भी आएगा और माइनस 1 ये है, तो माइनस 7 माइनस 1 हो गया माइनस का 8। ठीक है, नंबर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं उनका, तो यहाँ पे आ गया 7 इंटू 1 माइनस का 1। ठीक है, तो 7 इंटू 1 आपको पास कितना बता 8 आ जाएगा और ये 8 में 8 गया कितना है 0। आप जानते हैं 0 में अगर हम 49 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 ही बचेगा और उसका शेष बल भी 0 बचेगा, यानी हमारा 0 49 से पूर्णतया विभाजित है। इसका मतलब जब मैंने n बराबर 1 अपने इस नंबर पर रखा तो जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट 49 से डिविजिबल है। यहाँ क्या लिखेंगे, सो n इक्वल टू 1 स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमने मान लिया कि n बराबर 1 पर मेरा कथन सत्य है। सत्य होने का मतलब ये संख्या n बराबर 1 पर 49 से विभाज्य है। आ जाओ स्टेप नंबर सेकंड में आ जाओ, उसमें क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं सपोज दैट n इक्वल टू m स्टेटमेंट इज ट्रू। माना कि n बराबर m रखने पर मेरा कथन सत्य है। हम लोग मानते हैं कि n बराबर रखने पर हमारा कथन सत्य है। इसका मतलब जब हम p ऑफ m रखेंगे, जहां जहां n है वहां क्या रखेंगे m, तो p ऑफ m बराबर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 2 की पावर 3m माइनस 7m माइनस 1, और ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, इज डिविजिबल बाई 49। मतलब ये वाली संख्या 49 से विभाज्य होगी, ऐसा मैंने मान रखा है। यानी हमको ये पता है कि हमने ये माना कि ये संख्या 49, ये जो संख्या है ये संख्या 49 से कटती है। अगर कटती है तो ये 49 का कोई न कोई मल्टीपल होगा, गुणज होगा। अतः इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख दीजिएगा p ऑफ n बराबर 2 की पावर 3m माइनस का 7m माइनस 1। ये संख्या किससे डिविजिबल है, 49 से। अगर 49 से डिविजिबल है, 49 से कटती है तो ये 49 का मल्टीपल होगा। तो हमने मान लिया कौन सा मल्टीपल है, ये हमने मान लिया कि ये 49 का लेमडा मल्टीपल है। लेमडा की वैल्यू यहाँ लिख लीजिएगा कि लेमडा का मान क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डैश कोई नेचुरल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले वाले नंबर की वैल्यू निकालना, तो 2 की पावर 3m की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे कितना आएगा 49 लेमडा माइनस 7m, इधर जाके प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमने मान रखा है। आ जाओ स्टेप नंबर 3 में आ जाओ। इसमें हमको क्या करना होता है, यहाँ पे हमको प्रूफ करना होता है, प्रूफ दैट
n इक्वल टू m+1 स्टेटमेंट इज ट्रू। कह रहा है कि n बराबर m+1 रखने पर जो नंबर आए वह नंबर 49 से विभाज्य होना चाहिए। यानी हमको सिद्ध करना है कि 49 से पूरा पूरा डिवाइड होगा तभी सत्य होगा। तो n बराबर आपको क्या रखना है इस बार, m+1। तो रखो यहाँ पर m+1, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 3 ब्रैकेट में m+1 -7 ब्रैकेट में m+1 और -1। ये क्या प्रूफ करना है, मैं प्रूफ करना है कि इज डिविजिबल बाई 49। हमको ये प्रूफ करना है कि ये संख्या किससे विभाज्य है, 49 से विभाज्य होनी चाहिए। अगर ये संख्या 49 विभाज्य है तो ये नंबर 49 से पूरा पूरा कटना चाहिए। ठीक है, तो देखिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्व करने के लिए देखो मैंने क्या लिया, इसको ले लीजिएगा 2 की पावर, देखो ये लिया हमने नंबर, तो 3 की पावर m+1 माइनस का 7 ब्रैकेट में m+1 -1। सॉल्व करो भैया, 2 की पावर 3m प्लस इसको ले सकते हैं 3 माइनस का 7m माइनस का 7 और माइनस का 1। तो देखिए यहाँ क्या लिख दिया, 2 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3। देखो दोनों के सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाती है, आपको पता है। फिर देखिएगा यहाँ पर 7m आया और ये कितना हो गया माइनस का 8। इधर देखो इसको 2 की पावर 3 को हम लोग क्या बोलते हैं 8, 2 की पावर 3 का मान 8 और इंटू में क्या चल रहा है 2 की पावर 3m माइनस का 7m माइनस का 8। बताओ 2 की पावर 3m का मान समीकरण 2 से आपने देखो निकाल रखा है, ये वैल्यू यहाँ रखो। जैसे आपने रखा तो 8 ब्रैकेट में क्या आ गया 49 लेम्डा प्लस का था 7m और प्लस का 8। इधर देखो क्या चल रहा माइनस का 7m माइनस का 8, मल्टीप्लाई करो तो 8 मल्टीप्लाई 49 लेम्डा, यहाँ क्या आएगा 8 इंटू 7m और यहाँ पे क्या आएगा 8 इंटू 8 माइनस का क्या चल रहा है 7m माइनस 8। सॉल्व करो भैया, सॉल्व किया तो यहाँ पे देखो क्या आ गया आपके पास, ये हो गया 8 मल्टीप्लाई 49 लेम्डा। इसको ऐसे लिखा रहने देना, ठीक है। इधर देखो 8 सते 56, यहाँ आ जाएगा 56, 8 सते 56 और 56 में से 7m चला जाएगा। यहाँ देखो 56m आएगा और यहाँ पे 7m है, तो 56m में 7m चला गया, बचा 49m। यहाँ पे आ गया 49m और देखो ये 64, 64 64 में 8 जाएंगे कितना बचेगा 64 आपके पास आया। यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे आपके पास देखो क्या दिया था 40m, यहाँ पर ओहो देखो गलबार कर दिया। यहाँ पर देखिएगा इसकी वैल्यू क्या थी 49 प्लस 7 है और प्लस 1 थी, यहाँ पर प्लस का 1 है ना कि 8, क्योंकि प्लस 1 लिखा है। तो प्लस 1 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई देखो, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 आएगा। तो यहाँ प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल हो गया ना। तो यहाँ दो कितना बचा, यहाँ पे आपके बचा 49 लेम्डा इंटू 8, यहाँ दो 49 कॉमन दिख रहा है तो 49 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा 8 लेम्डा प्लस m। अब बताओ ये क्या संख्या 49 से डिविजिबल नहीं है। जब इसमें हम 49 का डिवाइड करेंगे तो 49 डिवाइड लिखा तो 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा। यानी हमारा जो क्वांटेंट बचेगा, जो मेरा भागफल बचेगा वो कितना बचेगा, वो बचेगा 8 लेम्डा प्लस m। यानी हमारा 49 से ये वाली संख्या पूर्णतः क्या हो गई, विभाजित हो गई। अगर ये पूर्णतः 49 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो 49 से डिविजिबल है। तो यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे hence n is equal to hence by using principle of mathematical induction the number 2 की पावर 3n minus 4n minus 1 is divisible by number 49। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन या दिया गई संख्या 49 से विभाज्य है। बात समझ में आई। देखिए 49 से डिविजिबल इसलिए डिविजिबल है, ठीक है ना। अगर ये पूरा पूरा न कटता तो ये डिविजिबल ना होता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन क्या है अगला कि गणितीय आगमन सिद्धांत सिद्ध कीजिए कि x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n संख्या x प्लस y से विभाज्य है। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है, वो भी गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो क्या करेंगे, कह रहा बाय यूजिंग प्रूफ दैट द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इज डिविजिबल बाय नंबर x प्लस y। अब आपको दिखाना है कि ये वाली जो संख्या है वो x प्लस y से डिविजिबल होनी चाहिए। फिर देखिए 3 स्टेप। पहला स्टेप में आपको क्या करना है, आपको पता है फर्स्ट स्टेप में आपको पुट करना है, क्या पुट करना है n इक्वल टू 1 रख दो भाई। यहाँ पर जैसे जैसे आपको n बराबर 1 रखना है, कहाँ पर रखना है, तो ये नंबर दिया गया है यहाँ रख दिया। तो p ऑफ n इक्वल टू
x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n किससे डिविजिबल होना चाहिए? x प्लस वाई से विभाज्य होना चाहिए। और आपको मालूम है x प्लस वाई से विभाज्य तब होगा जब x प्लस वाई का इस नंबर पर डिवाइड करें। कब? जब n बराबर क्या रखें? 1। तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो रखो भाई, तो n बराबर आपने रखा है यहाँ पर 1, तो हो जाएगा x की पावर 2 माइनस y की पावर 2 होगा ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस बी और दूसरा क्या होता है? a माइनस बी। तो आप देख रहे हैं जब मैं इस पर x प्लस वाई से डिवाइड करूंगा तो x प्लस वाई वाला टर्म कट जाएगा और मेरे पास क्वांटम यानी भागफल क्या बचेगा? x माइनस वाई। और देखो इसका रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब इसका शेषफल 0 बचता है। कब? जब हम x प्लस वाई से इसका विभाज्य करते हैं। अतः हमारा जो कथन है, पहला स्टेप क्या है? वेरीफाई हो चुका है कि n बराबर 1 पर मेरा ये नंबर क्या है? ट्रू है। तो लिखना सो n इक्वल टू 1 स्टेटमेंट इज ट्रू। कह दीजिएगा कि n बराबर 1 पर मेरा कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, आगे आ जाओ। स्टेप नंबर आपके पास आ गया सेकेंड। यहाँ पे क्या करना होता है? सपोज, यहाँ लिख दिया आपने सपोज दैट पुट n इक्वल टू के स्टेटमेंट इज ट्रू। n इक्वल टू के स्टेटमेंट इज ट्रू। हमसे क्या कह रहा है कि मान लीजिएगा कि n बराबर k पर मेरा कथन सत्य है। अगर सत्य होगा तो सत्य होने का मतलब है कि p ऑफ k, p जहां जहां n है वहां क्या रख देना? k रख देना। तो p ऑफ k रखो, तो p ऑफ k बराबर आपके पास क्या आएगा? x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k। ये किससे डिविजिबल होगा? इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई से क्या होगा? पूर्णतया विभाज्य है। ये हमने मान रखा है कि पूर्णतः विभाज्य। अगर पूर्णतः विभाज्य है तो ये इसका मल्टीपल होगा, यानी इसको ले दीजिएगा 2 की पावर k माइनस वाई की पावर 2k इज इक्वल टू x प्लस वाई। और यहाँ क्या ले लेना? लेमडा। यहाँ लेमडा का मान क्या होगा? 1 2 3 डैट डैट डैश कोई नेचुरल नंबर। तो देखो यहाँ से पहले वाले नंबर की वैल्यू निकाल लेना। तो x की पावर 2k का मान कितना आ जाएगा? x प्लस वाई, ये रहा लेमडा प्लस y की पावर 2k। इसका यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गई। अब आ जाओ स्टेप नंबर थर्ड पे। तो स्टेप नंबर थर्ड पे हमको क्या करना होता है? प्रूफ दैट n इक्वल टू k प्लस 1 स्टेटमेंट इज ट्रू। हमको सिद्ध करना है कि हमारा n इक्वल टू k प्लस 1 रखने पर मेरा कथन सत्य होना चाहिए। तो रखो भाई, तो सबसे पहले n की जगह क्या रखना है? k प्लस 1। तो स्टेटमेंट क्या था? 2 की पावर x की पावर 2n था, तो n की जगह क्या आएगा? k प्लस 1 माइनस y की पावर 2k प्लस 1। ये क्या होना चाहिए? सत्य। सत्य होने मतलब इज डिविजिबल बाई, ये डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल बाई होना चाहिए? डिविजिबल बाई x प्लस वाई। हमें दिखाना है कि ये वाला संख्या x प्लस वाई से विभाज्य होनी चाहिए। विभाज्य तब होगा जब x प्लस वाई का इसमें भाग करें और इसका शेषफल क्या है? 0 है। तो भैया ये वाला पार्ट टेक कर लो। तो मैंने ये वाला पार्ट टेक किया, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है x की पावर 2k प्लस 1। देखिए सही से लिख देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे आपने क्या ले लिया? इसका पार्ट यहाँ ले लिया x की पावर 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 माइनस y की पावर 2k प्लस 1। जरा मल्टीप्लाई कर सॉल्व करो तो x की पावर क्या हो जाएगा? 2k प्लस 2 माइनस y की पावर क्या आ जाएगा? 2k प्लस 2। अलग अलग कर देता हूँ तो x की पावर ये 2k इंटू एक्स स्क्वायर हो सकता है ना, बेस सेम है तो पावर अलग अलग ऐड हो जाती है, सॉरी। तो 2 की पावर यहाँ क्या आएगा? k इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस होना चाहिए, तो माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पहले वाले नंबर की वैल्यू। देखो क्या निकाली, देखो लिखा हुआ है, यूज करो। यहाँ पर रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू रखा है, ये सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ देखो x प्लस वाई, ये रहा लेमडा, और प्लस y की पावर 2k, और बाहर इसके ब्रैकेट के बाहर देखो एक्स स्क्वायर चल रहा है, इंटू यहाँ क्या चल रहा है? वाई स्क्वायर, इंटू नहीं आएगा यहाँ पर, आगे माइनस आएगा, माइनस यहाँ क्या आएगा? वाई स्क्वायर इंटू वाई की पावर 2k। देखो मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आ गया x प्लस वाई लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो प्लस y की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई की पावर 2k आया। अब देखिए कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो ले लीजिए यहाँ पर कॉमन। यहाँ चल रहा है x प्लस वाई, यहाँ पर लेमडा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म, इन दोनों से हमको कॉमन, देखो ये वाला टर्म कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे आपने ले लिया
प्लस का y की पावर 2k स्क्वायर कॉमन ले लिया तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे माइनस का y स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे आ गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। आप देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ x प्लस वाई लेमडा है, x स्क्वायर है, यहाँ पे y की पावर 2k है, और देखो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन रहा है। आप जानते हैं कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। तो देखो ये प्लस वाला टर्म हमको दोनों से कॉमन है। अगर प्लस वाला टर्म दोनों से कॉमन है यानी x प्लस वाई यहाँ से कॉमन, x प्लस वाई यहाँ से कॉमन है, बाहर आ जाएगा। और जैसे ही बाहर आएगा तो क्या इस संख्या पे x प्लस वाई का डिवाइड नहीं जाएगा, देखो इसमें भी x प्लस वाई का भाग चला जाएगा, इसमें भी x प्लस वाई का भाग चला जाएगा, और दोनों ही x प्लस वाई से क्या है, डिविजिबल है। इसका मतलब दोनों का सम भी x प्लस वाई से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अगर डिविजिबल होगा तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो मेरा स्टेटमेंट है वो x प्लस वाई से क्या है, डिविजिबल है। यहाँ लिखना हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से मेरा कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसके कुछ सम्स इसी प्रकार लगाने हैं, आपके पास बुक्स होंगे, इसको लगाइएगा। जो ना आए क्वेश्चंस वो हमको इसमें कमेंट में भेजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।